तो चाहे भारत हो या फिर कोई और देश, सभी जगह कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए ट्रेसिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया में लगभग 50 देश ट्रेसिंग ऐप का यूज कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना का कहर अब भी जारी है। हर देश इस पर काबू पाने की वो सभी संभव कोशिशें कर रहा है जिससे इस वायरस पर काबू पाया जा सके। कई देश वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रूस, ब्रिटेन, चीन और भारत में ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है। साथ ही इस वायरस पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ऐसी ऐप्स का यूज किया जा रहा है जिससे कोरोना संक्रमित होने और संपर्क में आने वाले लोगों का आसानी से पता लगाया जा सके, जिससे इस संक्रमण को ज्यादा से ज्यादा फैलने से रोका जा सके। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के मुताबिक करीब 50 देशों की सरकारों ने ट्रेसिंग ऐप को अपने यहाँ लागू किया है। हालांकि गोपनीयता से जुड़े विषयों के कारण इन्हें लेकर काफी चिंता भी जताई जा रही है। उपयोगकर्ता के डाटा को इकट्ठा करने वाले ऐप्स अलग अलग होते हैं। चीन के सिस्टम में नागरिकों की पहचान, स्थान और ऑनलाइन भुगतान के इतिहास की जानकारी रखी जाती है। चीन का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए डाटा निगरानी का स्तर दुनिया में सबसे ऊंचा है। चीन के बाद उस डेटा निगरानी में संभवतः दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। इसने सख्त रेगुलेशन वाली ट्रेसिंग और टेस्टिंग रणनीति को अपनाया है। सिंगापुर का ट्रेस टुगेदर ऐप ब्लूटूथ हैंडशेक टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो एक व्यक्ति के सभी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स का रिकॉर्ड रखता है। कोविड-19 केसों की पहचान के लिए सेल्स फोन की बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए इजराइल स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी द शील्ड नाम की एक ऐप को चुना है। जर्मनी में कोरोना की चेतावनी देने वाले ऐप गोपनीयता के सख्त नियमों का पालन करते हैं। भारत में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आपको ब्लूटूथ और लोकेशन डाटा को ऑन रखना होता है। आरोग्य सेतु ऐप लोगों को बताता है कि कहीं आप कोरोना संक्रमित होने के करीब तो नहीं है। वहीं अमेरिका में पूरे देश के लिए कोरोना के लिए कोई ऐप नहीं विकसित किया गया है। इनके अलावा और भी कई देश ऐसे हैं जो कोरोना ट्रेसिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ऐप्स का आविष्कार कोरोना जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए किया गया था, लेकिन जहां इस ट्रेसिंग ऐप से थोड़ी बहुत राहत मिली, वहीं अब ये ऐप्स लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। वो समस्या है गोपनीयता की। हालांकि दिक्कत होने के बावजूद भी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐप्स वास्तव में संपर्क ट्रेसिंग में सुधार करने और संक्रमण की श्रृंखला को पहचानने में कारगर साबित होते हैं। किसी ऐप के लिए बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता होती है। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के मुताबिक जर्मनी में शुरू में कहा गया था कि कोरोना वार्न ऐप को स्थापित करने के लिए करीब 60% आबादी का होना जरूरी है, लेकिन बाद में इस आंकड़े को वहां के स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पेन ने खारिज कर दिया और कहा कि कुछ लाख लोग भी इसे डाउनलोड करते हैं तो वह इससे संतुष्ट होंगे। अभी तक जर्मनी में करीब 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी पर काबू रखने में मददगार के रूप में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशंस का समर्थन किया था, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया था कि इनका इस्तेमाल कोविड-19 के रिस्पांस तक ही सीमित होना चाहिए। बता दें कि इन ऐप्स को एक ही देश के लिए विकसित किया जाता है, जिससे जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो उस देश में इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।